Hey guys, this is Raj. Welcome to Speaking English Guru. First of all, good morning to all of you. You are watching this video which is used in daily life or mostly this is used in school or colleges during the PTMs. Before that, I have completed a session of PTM and second video of this PTM sentences which is used in school or colleges. Okay, mostly student or mostly teachers attend the PTM parents teacher meeting. Okay, PTM means of parents teacher meeting which is conduct after the examinations during distribute the result. Okay, so in this session I'll cover apart from sentences which I have not covered last session. Okay, so now first sentence is here. He fights with other students. वो दूसरे बच्चों से झगड़ा करता है. ओके, इस सेशन के मैं अंदर जो कवर कर रहा हूँ वो ये है कि जो बच्चा शरारती होता है या फिर पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं होता, उन बच्चों के लिए किस तरीके से रिमार्क दिए जाते हैं, किस तरह से उनके गार्जियन से शिकायत की जाती है. ठीक है, उन सेंटेंसों को मैंने कवर किया है पीटीएम के दौरान जो उनको बोलना है. तो पहला सेंटेंस था ही फाइट्स विद अदर स्टूडेंट्स, वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा करता है. ठीक है, नेक्स्ट ही आर्ग्यू विद मी इन द क्लासरूम, वो मुझसे क्लास में बहस करता है. वो मुझसे क्लास में बहस करता है. ये आप सेंटेंसेस किससे बोल रहे हैं? उस बच्चे के गार्जियन से. ठीक है, जो आपके सामने हु इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ यू. ओके, ड्यूरिंग द पीटीएम. नेक्स्ट, ही मिसबिहेव्स ड्यूरिंग द क्लास, वो क्लास के दौरान मिसबिहेव करता है. उसका जो व्यवहार होता है वो दुर्व्यवहार होता है. व्यवहार अच्छा व्यवहार नहीं होता, दुर्व्यवहार होता है. तो वो क्लास के दौरान दुर्व्यवहार करता है. ठीक है, मिसबिहेव्स मतलब. His handwriting is illegible. Illegible means of unreadable, जिसको पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ने लायक ना हो. ठीक है, तो उसकी राइटिंग पढ़ने लायक नहीं है, अनरीडेबल है. तो his handwriting is illegible. Okay, next, his handwriting is difficult to read. उसकी हैंडराइटिंग पढ़ने में मुश्किल है, यानी कि उसकी राइटिंग पढ़ने में बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई जाती है. मतलब पढ़ाई देती है जो राइटिंग आपका बच्चा लिखता है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है, उसको पढ़ना बहुत कम संभव रह पाता है. ठीक है ना, इस तरह से अच्छा लिखता ही नहीं है कि बच्चा हम पढ़ पाएँ. आपका बच्चा इस तरह से लिख ही नहीं पाता. नेक्स्ट, समटाइम ही डजंट गेट हिज नोटबुक चेक, कुछ समय वो कभी समटाइम्स ही डजंट गेट हिज नोटबुक चेक, कभी वो अपनी नोटबुक ही चेक नहीं कराता है. ठीक है, His homework is mostly incompleted. ज़्यादातर उसका जो होमवर्क है वो इनकम्प्लीट रहता है, कंप्लीट नहीं करता बच्चा. ठीक है, नेक्स्ट, when I ask he gives lame excuses on it. जब मैं उससे पूछता हूँ या मैं उससे पूछती हूँ तो वो बेकार के बहाने देता है. बेकार के बहाने बताता है कि सर कल लाइट नहीं थी, है ना, कल मैं किसी काम से चला गया था. तो ये बेकार के जो बहाने हैं, लैम एक्सक्यूज हैं, वो देता है आपका बच्चा. ठीक है, नेक्स्ट, ही इज़ नॉट डन विद हिज होमवर्क मोस्टली. वो ज़्यादातर अपना होमवर्क किए नहीं रहता है, उसका ज़्यादातर होमवर्क नहीं हुआ होता है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ होता है. ठीक है, यहाँ पे इनकम्प्लीट और यहाँ पर किया नहीं होता, यानी कि वो होमवर्क करता ही नहीं है ज़्यादातर. नेक्स्ट, व्हेन आई टीच he seems absent minded. जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो एब्सेंट माइंड लगता है. ठीक है, एब्सेंट माइंड दिखता है, यानी कि उसका ध्यान ही नहीं रहता. प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड रहता है उसका. प्रेजेंट बॉडी तो प्रेजेंट है लेकिन माइंड उसका एब्सेंट रहता है, एब्सेंट माइंडेड रहता है, ध्यान ही नहीं रहता उसका कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, इस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट, he doesn't perform well in the class test. इसका मतलब है कि वो क्लास के टेस्टों में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है. नेक्स्ट, he gets toys in the school. वो स्कूल में खिलौने लेके आता है. जैसे छोटा बच्चा है तो खिलौने लेके आता है, तो आप बड़ा है तो आप बोल सकते हो he gets mobile in the school. वो स्कूल में मोबाइल लेके आता है. ठीक है ना, कोई अदर आइटम है तो बता सकते हैं जो स्कूल में अलाउ नहीं है. नेक्स्ट, he keeps talking with other student during the class. इसका मतलब है वो दूसरे बच्चों से क्लास के दौरान बात करता रहता है.
बात करता रहता है, यानी कि जब क्लास चलती है तो उस समय में दूसरे बच्चों के साथ बात करता रहता है, खुद तो डिस्टर्ब होता ही है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है, खुद तो पढ़ता ही नहीं है, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देता। इस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। योर सन डजंट पे मच अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास, योर सन डजंट मच अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास, और योर डॉटर डजंट पे मच अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास, आपका बेटा या आपकी बेटी क्लास के दौरान में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, या बच्चा आपका ध्यान नहीं देता है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसका ध्यान ज़्यादा नहीं रहता, ध्यान नहीं देता है, अदर चीज़ों में ध्यान रहता है उसका, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। He always cheats in the examination. He always cheats in the examination. वो हमेशा एग्ज़ाम में चीटिंग करता है। वो आता ही इसीलिए है कि पढ़ाई तो करनी नहीं है, जब भी एग्ज़ाम हो तो इधर उधर से देख करके चीट करके और एग्ज़ाम दे दिया जाए, ठीक है। और अगर बच्चा चीट नहीं करता है तो आप क्या बोलोगे कि ही नेवर चीट्स, ही नेवर चीट्स, वो कभी चीट नहीं करता अगर अच्छा बच्चा है तो, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज गुड इन स्टडीज। कई बच्चे क्या होते हैं कि क्लास में तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। वो क्लास में तो ज़्यादातर वो मतलब शरारत करते रहते हैं, किसी से गाली गलौज करते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई में जब देखा जाता है तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलेंगे गार्जियंस को कि ही इज़ गुड इन स्टडीज़ बट हिज बिहेव इन क्लास इज़ नॉट गुड। ही इज़ गुड इन स्टडीज़ बट हिज बिहेव इन क्लास इज़ नॉट गुड। वो पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन उसका व्यवहार क्लास में अच्छा नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ही डजंट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़। ही डजंट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़। वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, यानी कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसकी कोई रुचि नहीं है पढ़ाई में, ठीक है, उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी टॉकटिव। ही इज़ वेरी टॉकटिव। वो बहुत बातूनी है। अगर कोई लड़की है या लड़का है तो आप बोल सकते हो, लड़की है तो शी इज़ वेरी टॉकटिव, वो बहुत बातूनी है, लड़का है तो वो बहुत बातूनी है। कहने हिंदी में एक ही बात कहा जाएगा, लेकिन हम जब डिफरेंस करेंगे ही एंड फीमेल एंड मेल में तो यू कैन यूज ही एंड सी। अगर वो लेजी है तो आप ऐसे ही बोल सकते हो ही इज़ वेरी लेजी, वो बहुत आलसी है। ही इज़ वेरी टॉकटिव, वो बहुत बातूनी है, एंड लेजी और आलसी है। जैसे किसी काम की कहो वो करता ही नहीं है। नेक्स्ट, ही नोज everything but he makes a lot of mistake in written part. He knows everything, वो सब कुछ जानता है। He knows everything, वो सब कुछ जानता है, but he makes a lot of mistake in written part. लेकिन लिखावट में जो लिखने का पार्ट होता है उसमें ज़्यादा मिस्टेक करता है। जैसे किसी गार्जियन ने कहा कि सर वो बच्चा तो सब कुछ जानता है, जब मैं उससे पूछता हूँ तो सब कुछ बता देता है, लेकिन ये इसके मार्क्स कम कैसे आए? तो आप यू कैन रिप्लाई टू हिम कि ही नोज एवरीथिंग बट ही मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक इन रिटर्न पार्ट। क्लियर? लाइक दैट यू कैन से टू गार्जियंस। नेक्स्ट, आई कीप इट इन माई माइंड। आई कीप इट इन माई माइंड, ये इसका मतलब मैं ध्यान रखूँगा या फिर मैं ध्यान रखूँगी, ठीक है ना। ये सेंटेंस के बार हो गए। अच्छा, जितने भी हमारी क्लासेस आई हैं उनका मैंने उनकी जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और आप स्पीक इंग्लिश गुरु का एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ में एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर ये सारी वीडियो आपको एक साथ मिल सकती हैं। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपका व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों हैं। बाकी की जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वीडियो देखने के बाद में एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। हो सकता है वहाँ पर आप जो वीडियो चाहते हैं वो मिल जाए, और आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सी यू अगेन टुमारो विद अ न्यू वीडियो। बेस्ट ऑफ लक एंड जस्ट कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।